यदि आप अपराध करेंगे तो आप पर पुलिस कार्रवाई होगी, आप पर केस चलेगा और भविष्य में हो सकता है वो आपका अभी किया हुआ अपराध भविष्य में आपके सरकारी नौकरी लगने में बाधा बन जाए। एक, हमेशा कानून का पालन कीजिए। दूसरा, जब आप कार्टून देखते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, अन्य मीम वगैरह देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो बीच बीच में सर्च करिए कि मैं लड़की हूँ, मेरे क्या अधिकार है, मेरे क्या कर्तव्य है, मैं इतने क्लास की विद्यार्थी हूँ, मैं मेरी अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ, मैं भविष्य में क्या रोजगार आ रहा है जिसके लिए मैं खुद को अभी से तैयार कर सकती हूँ, ताकि आपकी जागरूकता का स्तर औरों से बढ़े। जैसे मजाक की बात है पर सीरियस भी है। देरानी से जेठानी थोड़ी होशियार होती है ना, देख दो ना आप लोग, तो हमको जेठानी की तरह होशियार बनना है। तो वहीं पर कई बार और बहुत है जेठानी से देरानी स्मार्ट होती है, तो हमको स्मार्ट बनना है हमारे अधिकार के लिए, हमारे कर्तव्य के लिए, ताकि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अब लास्ट 2-3 बात, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। जैसे एक, बाल विवाह नहीं करना, मुझे 18 साल की उम्र होने के बाद, 21 साल की उम्र होने के बाद ही शादी करनी है, ये वर्तमान में सोचना है, करनी है, प्रेजेंट है। दूसरा, यदि आपकी किसी सब्जेक्ट में पढ़ाई कमजोर है तो मेरी हिंदी का सुलेख अच्छा हो रहा है, मेरी अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छी हो रही है, इस बार मेरे नंबर अच्छे बढ़ रहे हैं, जो मम्मी के साथ आपकी जो फनाफी चलती है वो ठीक हो रही है, जो भैया आपकी रोज पिछवादियाँ चलती है वो भी अच्छी हो रही है, किसी शैली से आपको फनाफी नहीं होगी तो शैली के साथ मेरे दोस्त की वापस हो रही है, मैं एक अच्छी इंसान बन रही हूँ। ये अच्छी बातें आपको सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सोचनी है। दिन में एक बार या 7 दिन में आधा घंटा अच्छे वीडियो, इसमें कानून क्या है, उसका हम पालन क्या करें, आज़ादी हमें कैसे मिली, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा संविधान क्या है, तो उन संविधान के कर्तव्यों का मैं क्या पालन करूं, संविधान मुझे क्या अधिकार देता है, उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन जरूर करें। और लास्ट 5 से 10 प्रश्न कम से कम प्रतिदिन जरूर याद करें, क्योंकि भविष्य में यह पढ़ाई आपकी नींव होगी। इस नींव के ऊपर जो बिल्डिंग उठेगी, ये बिल्डिंग है आपकी जनरल नॉलेज की, ये बिल्डिंग है आपकी मनोविज्ञान की। ये जो पिलर उठ रहा है वो जो आप देख रहे थे, जब भविष्य में आप सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो आपने कोई स्किल डेवलपमेंट किया, किसी रूप में आपने कंप्यूटर सीखा, आपने AI के बारे में कुछ सीखा, आपने सिलाई सीखी, तो वो आपका ये बनेगा सर कि आप मजबूत रहेंगे। जब कभी कोई दिक्कत आएगी वो सीखी हुई चीज आपको जीवन में मजबूत करेगी, आपको किसी से अनावश्यक रूप से दबना नहीं पड़ेगा। और भी चाहता हूँ कोई भूल चूक हुई हो तो कुल मिलाकर एक साथ जहां आप बैठे वहीं बैठे बैठे मन में संकल्प करें, जो मैं कह रहा हूं उसी को आप अपने मन में दोहराएं। मैं 18 साल की उम्र के बाद ही विवाह करूंगी, और यदि मुझे कहीं भी बाल विवाह होता हुआ ध्यान आया तो मैं मेरे गुरुजन को, मेरे अभिभावकों को, जिनको भी हो सकता है मैं बताऊंगी, ताकि किसी बच्ची के साथ अन्याय नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। जागरूकता और अन्याय से कैसे लड़ा जा सकता है, और विशेष रूप से बाल विवाह निषेध, और इससे किस प्रकार हम बच सकते हैं, और किस प्रकार बाल विवाह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, शारीरिक विकास, पढ़ाई और अन्य सभी प्रकार की एक बहुत बड़ी कुरीति है, तो हम सब मिलकर इसको किस प्रकार रोक सकते हैं। अब मैं गुरुजी हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन और आपको प्रेरणा। मेरे प्रिय आत्मा, हमारे पूर्व छात्र विद्यार्थी विजय शिवराम, आज उसी के सौजन्य से यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। शाला प्रधान, शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थियों, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप लोगों से थोड़े समय के लिए बात करने का अवसर मिल रहा है। दूसरी बार इस विद्यालय में आना हुआ है। मेरी एक बेटी नम्रता भी यहाँ पढ़ी है, और आप लोगों के परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा पढ़ते हैं, हम देखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षक वृंद बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ।
और आपके भविष्य के निर्माण में वो लगे हुए हैं। शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है और कहा जाता है और कहा नहीं जाता, वो सच्चाई है। टीचर्स आर बोर्न नॉट मेड। शिक्षक पैदाइशी होते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं, किसी प्रशिक्षण से वो नहीं बनते हैं। वो तो कुदरत की देन है कि उनका इंक्लिनेशन, उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका रुझान शुरू से ही किसी दूसरे के जीवन को संवारने का होता है। ये उनका सगल होता है, उनका शौक होता है और अपने आप को थोपते नहीं है। वो शिक्षक नहीं है जो विद्यार्थी के प्रश्न में कहते हैं चुप हो जा, बैठ जा। वो शिक्षक नहीं है जो शाला में आकर के या क्लास में जाने पर उन्हें ये कहना पड़े कि चुप हो जाओ। नो, दे आर नॉट टीचर्स। टीचर्स की गुरुता, उनका ओरा, उनका घनत्व है, व्यक्तित्व का जो घनत्व है वो इतना अधिक होता है कि उन्हें कहना नहीं पड़ता कि चुप हुई, मेरी बात सुनो। शिक्षा बढ़ी, गांव ढाणी तक गई। आज़ादी के बाद पहले सोचा जाता था कि शिक्षा होगी तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन विकास के साथ साथ अपराध भी बढ़ते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अपराध भी बढ़े हैं। ये भी एक तरह का गठजोड़ है, अनचाह है, अनडिजायरेबल है, लेकिन है विकास के साथ अपराध। और एक बहुत बड़ी जो भूल कहीं हो गई, समथिंग इज मिसिंग इन एजुकेशन, कोई कड़ी खो गई कि बौद्धिक विकास तो बहुत हो रहा है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वैदिक शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, जज, बैरिस्टर, वकील, प्रोफेसर, व्यापारी, नेता ये बन रहे हैं, खिलाड़ी भी बन रहे हैं, अच्छी बात है, देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स बहुत आए हैं, लेकिन इस आपाधापी में कहीं आदमी खो गया। आदमी का कद बोना हो गया। साक्षर तो मिलते हैं, शिक्षित नहीं मिलते। साक्षर मिलते हैं, लिटरेट मिलते हैं, लेकिन एजुकेटेड लोग नहीं मिलते। ये क्रांति और एक बड़ा नुकसान हो गया, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। दिमाग का विकास हुआ लेकिन नहीं, हृदय कुंद हो गया। Heart is blocked, and heart is the seat of love. Heart is the seat of compassion. Heart is the seat of kindness, brotherhood, cooperation, सहयोग, करुणा, प्रेम, वो लुप्त हो गया। शिक्षा से वो लुप्त हो गया। एक चैलेंज है बहुत बड़ा। We are literate but not educated. शिक्षित आदमी, मुझे ये कहना पड़ रहा क्योंकि 40 साल तक हायर एजुकेशन में रहा, उसकी पीड़ा, उसकी अच्छाइयाँ भी देखी हैं, लेकिन पीड़ाएं भी बहुत हैं। शिक्षित आदमी कलियां हो गया, चालाक हो गया, शोषण करने की प्रवृत्ति उसमें, दूसरे का कैसे इस्तेमाल करूं ये उसमें आ गया। राइट्स की बात करता है लेकिन अधिकार की बात करता है, अपने जो कर्तव्य है उसकी बात भूल गया। मुझे सब कुछ मिले लेकिन मुझे करना कुछ न पड़े, ऐसी प्रवृत्ति भी डेवलप होगी। यहाँ नहीं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं अचेतन में काम करती है। तो ये ना हो। दूसरी बात, अब मैं मूल विषय पर आऊँ। कहीं आप कभी कोई ऐसा कार्यक्रम अगर रखें और आप मुझे मौका दें तो इन बातों पर हम विस्तार से बात करें, इंटरेक्शन हो। मैं चाहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन भगवान ने जो दिया है, जो हमें स्वाध्याय से, अध्ययन से, रिसर्च से, इंटरेक्शन से, बहुत ठोकरे खाने से जो हमें मिला है वो शायद आपके काम आ जाए।
तो वो हमारी खुशकिस्मती होगी कि वो बढ़ जाए। अब जो विषय है आज का, ज़्यादा समय नहीं ले तो शायद ठीक रहेगा। मेरे पास समय है, मैंने गाँव जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, जरूर जाना था, लेकिन बाल विवाह आखा तीज आ रही है, अभी बड़ा पावन पर्व होता है आखा तीज का, अक्षय तृतीया है, वो बड़ा महत्व है उसका। वो तिथि कभी खंडित नहीं होती है, उसका लोभ नहीं होता है, और उस दिन किए हुए पुण्य अच्छे कर्म कहते हैं अक्षय होते हैं, अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, परमानेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह उस तिथि को होते आए हैं अपने ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि फुर्सत होती है किसानों को उस समय। आप शिक्षा से ये चीज जागृति आई है। अभी मैंने पढ़ा था 2-4 दिन पहले कि एक बालिका ने जो स्कूल में पढ़ रही है 10वीं 11वीं में, उसने अपना ही बाल विवाह रुकवा दिया। उसके घर वाले उसका विवाह करने सब तय कर लिया था, लेकिन उस बच्ची ने, देखिए बड़े साहस की बात है, आप अपने जीवन के निर्माता हो, आपको अपना भला बुरा समझ में आना चाहिए। देखिए सदा से कॉलेज में कभी से निवेदन कि वे अपना बच्चों को प्रेरणा पर माँ शारदे के मंदिर में पधारे हमारे अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपने सुना कि बालिकाओं के जीवन में जो एक अपराध बोध की स्थिति बनी है पिछले लंबे समय से, उस कुरीति को दूर करने के लिए आपको सावचेत करने का काम किया गया है। आपको जो बातें बताई हैं उनको जीवन में उतारने का काम करें। निश्चित रूप से आपके शिक्षकगण जो हैं वो भी इस दिशा में आपको जागरूक कर रहे हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से या संचार के साधनों के माध्यम से आपको ये सूचना प्राप्त होती है कि आप इस कुरीति को दूर करें, और समाज से अगर ये कुरीति दूर होती है तो निश्चित रूप से समाज एक सही दिशा में जाने का काम करेगा। तो अतिथियों ने जो विशेष जानकारी हमें दी, इन्होंने हमें जागरूक किया कि आप एक शिक्षक के नाते किस तरह से इस दिशा में काम कर सकते हैं। तो इनका आभार, धन्यवाद, और विद्यालय परिवार इनके इस सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। जय हिंद, जय भारत।